जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है? आपने चार्ट मोहसिन भाई आपने मुझे चार्ट शेयर किया था और ऊपर जो है उस चार्ट में 1 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो मुझे कंफर्म करेंगे वो 30 मिनट का आपने ज़ोन ड्रा किया है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी आप लोग ज़ोन ड्रा करके मुझे सेंड करें तो एटलीस्ट वो पॉइंट, वो एरिया, वो प्राइस लाजमी शो करवाया करें जहाँ से आपने ज़ोन बनाना स्टार्ट किया, ताकि मुझे पता चले कि आपने जहाँ से ज़ोन स्टार्ट की है वो एरिया ठीक भी है कि नहीं। वो लाजमी शो करवाया करें, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है कि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट भी आपने दिखाना है कि किस टाइम फ्रेम का आपने ब्रेकआउट देखा है। 1 मिनट का देखा है, 5 मिनट का देखा है, 30 मिनट का देखा है, कौन से टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट देखा है। जी, आपने मैसेज किया है कि 30 मिनट का चार्ट है और ब्रेकआउट भी मुझे बताइएगा किस टाइम फ्रेम का है। फिर मैं उसको कंफर्म करूँगा कि वो ब्रेकआउट सही है, रीटेस्ट भी हुआ है कि नहीं, वो मैं देख लूँगा। इशू आ रहा है डिपॉजिट का, चलें मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपका इशू रिज़ॉल्व करवा देंगे, ठीक है। आज सर हमारा जो है, जी जी, सर वो मैंने लाइव अकाउंट स्टार्ट किया, वो डिपॉजिट का इशू आ रहा है। ठीक है, मुझे ना आप मैसेज कर दीजिएगा जो भी इशू है, फिर मुझे बताइएगा, आपका रिज़ॉल्व करवा देंगे। ठीक है सर, ओके। हाँ जी। और एसएमसी जो हमने टॉपिक कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, इसके टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं, जिसमें सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग यानी कि बॉस्टॉक, इसको हमने अंडरस्टैंड किया है। उसके बाद एफवीजी को हमने अंडरस्टैंड किया है, ऑर्डर ब्लॉक को अंडरस्टैंड किया है, इंड्यूसमेंट को अंडरस्टैंड किया है, ये सब चीज़ें हमने जो है वो पढ़ी है। उसके बाद जो लास्ट जो स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बताता आया हूँ कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी के बगैर चलती नहीं है। जो लिक्विडिटी है वो एक किस्म का मार्केट का ड्राइवर होता है, ठीक है। ड्राइवर के बगैर कोई भी गाड़ी चलती नहीं है, तो इसी तरह लिक्विडिटी के बगैर मार्केट चलती नहीं है, ठीक है। तो लिक्विडिटी जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने कान खोल के अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, और ये इंशाल्लाह कोशिश है कि आज इस टॉपिक को हम कम्प्लीटली कवर करें और इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है। क्योंकि सबसे ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि हमने अपने स्टॉप लॉसेस जितने हो सकते हैं कम करने हैं, और स्टॉप लॉसेस जो है उसकी तादाद जो है वो कम करनी है, और पिप्स में हमने स्टॉप लॉसेस जो है वो कम रखने हैं। यानी कि हम लोग जब बॉस स्टॉक को देख के स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी ड्रा करते हैं, तो जोन जो हम हमारे पास निकल के आते हैं वो अक्सर औकात वो बड़े होते हैं, ज़ोन्स बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या है स्टॉप लॉसेस भी बड़े हो जाते हैं। तो हमने ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी है कि क्या हमारे जो ज़ोन्स हैं वो छोटे हो सकते हैं, मिनिमाइज़ हो सकते हैं, और मिनिमाइज़ होने के बाद जो स्टॉप लॉसेस हैं वो कम हम किस तरह से उसको करेंगे। स्टॉप लॉसेस कम करने के लिए ये तरीका आप लोगों को पहले समझना है कि जो लिक्विडिटी है वो होती क्या है, ठीक है। लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करना है, ताकि लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों को पता चले कि हमने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रखने हैं और कहाँ पे दूसरे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी जो है एक सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन ये एक वाइडली जो है वो टर्म जो है वो यूज़ होती है। बेसिकली इसको ड्राइवर भी बोलते हैं मार्केट का। मैं सबसे पहले पीपीटी में इसको जो है वो पढ़ते हैं, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से इंशाल्लाह क्लियर हो जाए ये चीज़, ठीक है। इसमें मैंने एक दूसरी जो एक लाइन लिखी हुई है, द लाइफ ब्लड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट की ये लाइफ ब्लड है, या बैकबोन भी इसको आप कह सकते हैं, या ड्राइवर भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी के बगैर मार्केट चलती नहीं है। हमारे पास दो तरह की लिक्विडिटीज़ होती हैं, एक होती है BSL, स्टैंड्स फॉर बाय साइड लिक्विडिटी, और एक होती है सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी को जब हम अंडरस्टैंड करना सीखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि लिक्विडिटी में हमारे पास मेजर जोन्स भी आ जाते हैं और माइनर जोन्स भी आ जाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल लेवल्स भी आते हैं और इंटरनल लेवल्स भी आते हैं। लिक्विडिटी हर जगह फॉर्म हो रही होती है, जहाँ जहाँ रिटेलर्स अपने स्टॉप लॉसेस लगा रहे होते हैं वहीं पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करते हैं, लिक्विडिटी को हंट करते हैं, एंड देन लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं, एंड देन मार्केट में एंटर होते हैं, और फिर अपनी ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं। मार्केट उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है फिर वो चलती है, ठीक है। अब इसकी सिंपल जो है एक डेफिनेशन है, वो क्या समझ उसको समझते हैं पहले। हाउ इजीली एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड इन द मार्केट। हमने इजीली ये समझना है कि कहाँ पे प्राइस जो है, यानी कि कहाँ पे एसेट है, यानी कि कहाँ पे गोल्ड है। जी जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी सर।
जी, अब ओके मुझे सर, अब बताइए। हो रही है। ओके जी, ठीक है। सर जी, रिकॉर्डिंग लगा की। दिए। जी, लगा दिए। अच्छा देखें, मार्केट में जहाँ भी हम किसी एसेट को, किसी कमोडिटी को बाय एंड सेल कर रहे होते हैं, उस जगह पे लिक्विडिटी जो है वो जनरेट हो रही है विदाउट अफेक्टिंग इट्स प्राइस, यानी कि इसमें प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि प्राइस में जो है आपको कोई भी गलत प्राइस आपको देखने को नहीं मिलती। जो प्राइस आपको एक्चुअल ट्रेडिंग व्यू पे शो हो रही होती है वही प्राइस होती है, लेकिन मार्केट में जो मूव आ रहा होता है हमारे बाइंग सेलिंग करने की वजह से, इंस्टीट्यूशन के बाय एंड सेलर्स ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होने की वजह से, तो वहाँ पे जब प्राइस मूवमेंट करती है, प्राइस का मूवमेंट करने के बाद वहाँ पे जो हमें रिएक्शन देखने को मिलता है वो लिक्विडिटी के बेस पे हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम अगर प्राइस में हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो को मार करते हुए जाते हैं, तो प्राइस हायर हाई ब्रेक करने के बाद जब वो हायर लो लगाने के लिए क्यों आती है, वो पुल बैक क्यों लेती है, ठीक है। या अगर बेरी स्टैंड की बात करूं, जब प्राइस हाई लगाने के बाद लो लगाती है एंड देन लोअर हाई देन लोअर लो। अब लोअर हाई प्राइस ने लगाया तो लोअर लो लगाने के लिए क्यों आती है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये चीज़ समझाई हुई है कि मार्केट जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो। अब स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, मतलब यही है कि वो लिक्विडिटी के साथ चलती है, लिक्विडिटी जनरेट करती हुई चलती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे इन सिंपल कंसेप्ट आप यही समझ लें कि जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, मार्केट ने उसको कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है अपनी पिन पॉइंट एंट्री वहीं पे बनानी है, वहीं पे आपने एग्जीक्यूट करनी है, ट्रेड्स वगैरह वहीं पे आपने अपनी एग्जीक्यूट करनी है जहाँ पे दूसरे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि वहाँ जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं वहाँ पे हमने कोशिश करनी है अपनी ट्रेड बनानी है, ठीक है। तो वो जो ट्रेड आप लोग बनाएँगे, तो उसका विन रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, उसका विन रेशो अच्छा होगा, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, उसकी लो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। अगर तो आप लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, लिक्विडिटी को अच्छे से नहीं समझोगे, आपके ज़ोन्स बड़े बनेंगे और आपका विन रेशो कम बनेगा। आपके मोस्टली स्टॉप लॉसेस हंट होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को ये लगेगा यार मैंने जो है टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल ठीक किया है, मार्केट ने मेरा एसएल हंट किया है एंड देन मेरे सारे टीपी कर लिए हैं, ठीक है। वो क्यों किए हैं, इसी वजह से किए हैं। या तो आप लोग ट्रैप हो गए, ठीक है। जो इंड्यूसमेंट मैंने समझा, इंड्यूसमेंट को मद्देनज़र रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, लिक्विडिटी। ये जो इंड्यूसमेंट है, लिक्विडिटी, ये दोनों ट्रैप होते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलते हैं, ट्रैपिंग, ट्रैप बोलते हैं। ये हम लोगों को, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। जब तक आप इस ट्रैपिंग को नहीं समझोगे, आप लोगों के एसएल की जो वो कलेक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि आप लोगों के एसएल जो है वो ज़्यादा हंट होंगे। तो आप लोगों ने एसएल की तादाद को कम करने के लिए और विन रेशो अच्छा निकालने के लिए लिक्विडिटी को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। इसका देखें, सबसे पहले हाई क्वालिटी के लिए फास्ट ट्रेड्स एंड स्टेबल प्राइस, लो क्वालिटी के लिए लो ट्रेंड एंड यानी कि प्राइस स्विंग्स। यानी कि हमारे पास जो हाई लिक्विडिटी होगी उसमें हमारे पास एक ट्रेड्स अच्छी बनेंगी। अगर लो लिक्विडिटी की बात करें, अगर लिक्विडिटी लेवल जो है हमारे पास लो होगा, तो उसमें हमारे पास जो है वो स्लो ट्रेड्स वगैरह बनेंगी, मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्विंग लेवल पे होगा, ठीक है। यानी कि जो हम एक्सटर्नल और इंटरनल को अंडरस्टैंड करेंगे, तो वहाँ पे जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी को आप लोग समझोगे तो वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी जो ट्रेड है उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होगी। अब हमारे पास दो तरह की लिक्विडिटीज़ होती हैं, एक होती है बीएसएल जिसको हम बोलते हैं बाय साइड, यानी कि जो बाय की तरफ लिक्विडिटीज़ होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि प्राइस इस लेवल पे है, तो इसके ऊपर जो हमारे पास हाई पॉइंट होता है वो एज अ बाय साइड लिक्विडिटी होता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास हाइज होते हैं, तो प्राइस क्या करती है, हाई साइड पे जाती है और लिक्विडिटी को स्वीप करती है, उसको हम बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। ये मैं अभी आप लोगों को जस्ट थ्योरेटिकल अभी फ़िलहाल समझा रहा हूँ, ठीक है। ये पीपीटी को अंडरस्टैंड करने के बाद हम डायग्राम पे भी समझेंगे, चार्ट पे जाके भी समझेंगे। बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, देखें, रेफर्स टू द पूल ऑफ पेंडिंग बाय ऑर्डर्स इन द मार्केट। वो जगह या वो प्लेस जहाँ पे लोगों के बाय ऑर्डर जो है वो पड़े होते हैं, लोगों ने वहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगाए होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए होते हैं, सिंपल वर्ड्स बाइंग लिमिट्स लगाई होती हैं ये, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये आप, अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि अगर देखें करंट प्राइस फिलहाल यहाँ पे है, बॉटम पे है, डाउन साइड पे है, अब बाइंग ऑर्डर लगाने के लिए हम तो नीचे लगाएंगे, ठीक है। बाय लिमिट लगाने के लिए हम नीचे लगाएंगे। तो लेकिन जब हम बाय स्टॉप्स की बात करेंगे, तो वो बाय स्टॉप ऊपर लगता है, बाइंग लिमिट नीचे लगती है, बाय स्टॉप ऊपर लगता है। यहाँ पे बाय स्टॉप की बात हो रही है। तो जब भी आप लोग बाय स्टॉप लगाओगे, जहाँ पे लोगों के बाइंग ऑर्डर्स पड़े होंगे,
पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे, उसको हम बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई दिस बाय साइड लिक्विडिटी। यहाँ भी आप देखें डायग्राम में समझते हैं। एरियाज इन द मार्केट वेयर बाइंग ऑर्डर्स आर क्लस्टर्ड, यानी कि वो एरिया, वो पॉइंट मार्केट में जहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा एरिया होता है, बाय साइड लिक्विडिटी। ओफन अबव ओल्ड हाई और इक्वल लो, इक्वल हाइज, यानी कि जो हमारे पास प्रीवियस जो हाइज होते हैं और इक्वल जो हाइज होते हैं वहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी जो है वो जनरेट होती है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, सबसे पहले हमारे पास ये एक हाई पॉइंट है, प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई है, ड्रॉप होने के बाद प्राइस ने इंटरनल हाई लगाया, इंटरनल हाई लगाने के बाद दोबारा से प्राइस ने एक हाई लगाया एंड देन वहाँ से ड्रॉप हुई है। तो हमारे पास जो मेजर हाइज कौन से बनेंगे, एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा, ये हमारे पास क्या होंगे, एज अ बाय साइड लिक्विडिटी होंगे। ठीक है, अब प्राइस ने जब इनको स्वीप करना होगा तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से प्राइस जो है वो अप साइड जाएगी, अप साइड जाने के बाद इन सबको स्वीप करेगी, यहाँ से थोड़ा बहुत सेल आएगी, देन अगेन ब्रेक कर देगी, यहाँ पे आएगी थोड़ा सा सेल आएगी, देन अगेन ब्रेक कर देगी। जो मेजर हाई होगा, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाला एरिया होगा, पॉइंट होगा, प्राइस होगा, जो हमारे पास जोन होगा, लाइक ये वाला जो एक्सटर्नल पे होगा, टॉप होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो प्राइस एक्चुअल में वहाँ से ड्रॉप आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें देखें क्या करना होता है, लुक अबव रीसेंट हाइज। सबसे पहले हमने क्या है, अपने हाइज जो हैं उनको ड्रा करने। अगर मार्केट बेरिश है, आपने सिंपल हाई इस तरह से ड्रा कर लेने, हाई ड्रा कर लिए, चेक इक्वल हाई एंड डबल टॉप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर आपको इक्वल हाई भी मिलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये आपने एक जोन ड्रा किया, इस एरिया को देखते हुए, इस कैंडल को देखते हुए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी आपको जोन के लिए ड्रा करने के लिए कोई कंफर्मेशन मिलती है, आप लोग यहाँ से उसको देख कर जोन ड्रा करोगे, जोन ड्रा करने के बाद प्राइस दोबारा यहाँ पे आती है, डबल टॉप बना जाती है। ठीक है, डबल टॉप बनाने के बाद आपका आप ये हम लोग क्या समझेंगे कि ये हमारा जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बन गया है। तो वो यही बात कर रहा है, डबल टॉप का मतलब क्या होता है, इक्वल हाइज। एस हमने जो प्राइस सेक्शन पढ़ा उसमें एक पैटर्न पढ़ा था डबल टॉप, लेकिन अब एसएमसी में उसी को क्या नाम दे रहे हैं, इक्वल हाइज का। पहला हाई ये है, दूसरा हाई भी अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो उसको हम बोलेंगे इक्वल हाइज। ठीक है, एनालाइजिंग ऑर्डर ब्लॉक इफ़ अवेलेबल, अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो हम उसको ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। लिक्विडिटी वॉइड्स इम्बैलेंस, यानी कि अगर हमें यहाँ पे इम्बैलेंस भी मिलता है तो उसको भी हम मार्क करेंगे। जाहिर सी बात है, अब हमने अपनी एंट्री बनानी है, एंट्री बनाने के लिए हम जोन्स भी तो ड्रा करेंगे ना। ये जोन में हमने ड्रा किया, अब इसी जोन के अंडर हमें जो है कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीडी मिल रहा है, उसको भी हमने फाइंड कर लेना, ड्रा कर लेना है। ठीक है, ड्रा करने के बाद अब हमने पिन पॉइंट एंट्री ढूंढनी है। एंट्री मेथड जो है वो आपको चार्ट पे जाके समझा दूंगा। ठीक है, इसमें क्या देखना होता है, देखिए स्विंग हाई, सबसे पहले हमने स्विंग हाई देखने होते हैं। ठीक है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे का हाई हम देख सकते हैं, वीक का हाई देख सकते हैं, मंथ का हाई देख सकते हैं। मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करूँगा, आपने प्रीवियस डे हाई देखना है और करंट मार्केट में फिर आपने 1 आवर में, 4 आवर में, 30 मिनट में जाके अपने हाई लेवल के ड्रा ड्रा कर लेने, जोन्स ड्रा कर लेने। वीकली को, मंथली को जस्ट आप लोग मार्केट का ट्रेंड वगैरह समझने के लिए देख सकते हैं, लेकिन जोन्स वगैरह आपने यहाँ पे ट्रैक नहीं कर लेने, क्योंकि हम जो है इंट्रा डे ट्रेडर हैं। ठीक है, हमने वीकली ट्रेड नहीं करनी, मंथली बेसिस पे ट्रेड नहीं होल्डिंग करनी, हमारी इतनी होल्डिंग है ही नहीं। हमने किन को टारगेट टारगेट करना है, अगर जोन्स भी ड्रा करने हैं, हाई देखना है तो हम प्रीवियस डे का जस्ट हाई देख सकते हैं। ठीक है, या 4 आवर का आप हाई ड्रा करो, फिर 1 आवर का ड्रा करो, जहाँ भी मार्केट आती है फिर वहाँ पे आप लोग मजीद ऑर्डर ब्लॉक एफ को देखो और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ये होती है हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी। नेक्स्ट सेल साइड लिक्विडिटी इसको बोलते हैं, तो वो एरिया, वो पॉइंट जहाँ पे सेल ऑर्डर्स जो हैं वो मार्केट में पड़े होते हैं। ठीक है, प्राइस आती है, उन सेल ऑर्डर्स को उठाती है एंड देन वहाँ से बाय साइड चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी। ये डायग्राम भी मैंने एक तस्वीर पिक्चर यहाँ पे ऐड की हुई है, यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास एक मैंने जस्ट वीक लेके ड्रॉ जोन ड्रा किया हुआ है, प्राइस आई है, टैप की है एंड देन चली गई। वीक ड्रा की है, यहाँ पे प्राइस आएगी तो ये सेल साइड लिक्विडिटी का पूल है, प्राइस आएगी यहाँ पे टैप करेगी एंड देन बाय साइड चली जाएगी। अंडरस्टैंड, तो इसको हम बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे यानी कि वो एरिया, वो पॉइंट जहाँ पे लोगों के सेल ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अब इसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे,
इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सा वही मेथड जो अब अभी हमने प्रीवियस पढ़ा है बाय साइड में। अब यहाँ पे टोटली ऑपोजिट होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोज देखेंगे, जो रीसेंट लो होंगे वो देखेंगे मार्केट में। जो सबसे टॉप लास्ट पे हमारे पास सबसे बॉटम पे जो लो होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लो या एक्सटर्नल लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, वो ये वाला जोन होगा। उसके बाद हमारे पास ये भी एक सेल साइड लिक्विडिटी का पूल होगा एंड देन ये भी, यानी कि जो हमने लोज मिले होंगे। अगर आप देखें यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। यहाँ पे आप लोग क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी बहुत है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पे जो जोन ड्रा करेंगे, आंखें बंद करके तो नहीं ना ड्रा कर लेंगे, हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, एफवीजी मिलेगा, वो जोन हम ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मिलेगा, जोन ड्रा कर लिया। यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मिल गया, हमने ड्रा कर लिया। ठीक है। अब आप लोगों को मैंने समझाया कि हर ऑर्डर ब्लॉक काम का नहीं होता। ठीक है। हर ऑर्डर ब्लॉक काम का नहीं होता है। इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो काम का होता है, जब यो, और या तो लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो काम का होता है। अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपको वैलिड मिलता है, आप यहाँ से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं मिल रहा, आपने यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करनी और वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से आप सेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर क्या करूँगा, अगर ट्रेंड बुलिश है आपने बुलिश ट्रेंड में चलना है, बुलिश जोन देखने हैं, डिप से बाय करना है। ठीक है, अच्छे पिप्स कैच करने के लिए। इसमें भी वही बताया गया है कि हमने रिसेंट लो क्या है वो देखने हैं, इक्वल लो देखने हैं, डबल बॉटम देखना है। सिंपल वही चीज़ है। अगर यहाँ पे हमें इक्वल लो मिलता है उसको भी हम ड्रा करेंगे। एनालाइज ऑर्डर ब्लॉक, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ऑर्डर ब्लॉक हमने एनालाइज करना है, इम्बैलेंस को हमने जो है वो एनालाइज करके उसको ड्रा कर लेने का। वही चीज़ है, स्विंग लो देखने हैं, प्रीवियस डे का लो देखना है, वीकली का, मंथली का। आप लोग जो है उसके जोन्स में ड्रा करोगे, जस्ट ट्रेंड को समझने के लिए देख सकते हो। ये चीज़ है। यानी कि हमारे पास जो लिक्विडिटी होती है दो तरह की होती है, एक होती है बाय साइड, दूसरी होती है सेल साइड। हाउ टू यूज़ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को हम यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड्स किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग करने का क्या तरीक़ाकार है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आप लोग क्या है, बॉस एंड चौक ड्रा करोगे। इसको अंडर इसको मद्देनज़र रखते हुए, लाइक ये हमारे पास एक बुलिश चार्ट है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सबसे पहले आपने क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। आपने स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेनी है। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ड्रा करने हैं। कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर देखें बुलिश ट्रेंड है तो आप लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रा कर लिया, मज़ीद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रा कर लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेवल ड्रा कर लिया। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास लोज होंगे, अभी जो मैंने प्रीवियस बताया ये वाला। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस को देखते हुए आप लोगों ने क्या जोन ड्रा कर लेने हैं, इन सिंपल वर्ड्स सपोर्ट लेवल ड्रा कर लेने हैं बस। ड्रा करने के बाद क्या करना है, फाइंडिंग का लिक्विडिटी लेवल, लिक्विडिटी लेवल फाइंड करना है। यानी कि जो जोन आपने ड्रा किया है उसके अपसाइड पे आपको लिक्विडिटी पूल देखने को मिल सकता है और उसके बॉटम साइड पे लिक्विडिटी पूल आपको देखने को मिल सकता है। तो आपने वेट करना है। अब ये लिक्विडिटी हम किस तरह से इसको देखेंगे वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा इंशाल्लाह। तो जब आप जोन ड्रा करोगे, जोन ड्रा करने के बाद अगर आपको इसी जोन के बिल्कुल पास कोई ऐसा एरिया मिलता है जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, इन सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बताऊं कि अगर यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा विक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है। विक्स देखने को मिलती हैं, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे स्टॉप लॉसेस लोगों के ज़्यादा पड़े होंगे, ये लिक्विडिटी का एरिया है। तो आप लोग क्या करोगे, वेट करोगे। अगर पिन पॉइंट एंट्री ढूंढनी है तो आप लोग वेट करोगे, एटलीस्ट मार्केट इस विक्स के पास है तो मैं यहाँ से बाय करूँ, बजाय कि यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अगर यहाँ से भी आपका स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, आपके रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं डिमांड जोन से, यानी कि सपोर्ट लेवल से। लेकिन पिन पॉइंट एंट्री ढूंढने के लिए जो विक्स का एरिया होगा जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होगी, यहाँ से बाय करें, क्योंकि मार्केट क्या करती है, सबके स्टॉप लॉसेस हंट करती है एंड देन बाय साइड जाती है। तो ये तरीका है। बिल्कुल सेम सिनेरियो इसी तरह से होगा बाय साइड लिक्विडिटी में। बाय साइड में लिक्विडिटी में क्या होती है, मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी को उठाने जाती है। आप लोगों ने जोन ड्रा कर लिया। अगर इसी हाई के ऊपर हमें जो है बहुत सारी विक्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि मार्केट ने वहाँ पे लिक्विडिटी या वहाँ पे पड़ी हुई है, लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। तो मार्केट जब भी यहाँ से गिरेगी लोगों के स्टॉप लॉसेस उठाएगी एंड देन वहाँ से ड्रॉप होगी। तो जब मार्केट जो है स्टॉप लॉसेस कलेक्ट कर लेगी, आपने फिर वहाँ से सेल की एंट्री प्लेस करनी है और आपके टारगेट्स यहाँ पे होंगे, जो हमारा लो होगा लास्ट पे, वहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये चीज़ है सिंपल।
बाकी अब हम इसको ट्रेडिंग व्यू पे जाके समझते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं, कंसेप्ट क्लियर हो गया लिक्विडिटी का? अभी डायग्राम में समझते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और चार्ट पे जाके भी देखेंगे। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? मैसेज कर दें। ओके जी, ऑल राइट। अच्छा, ये गोल्ड का चार्ट है 30 मिनट का, और आईसी मार्केट का है। ये मैंने चार्ट ओपन किया है, थोड़ी सी लोडिंग हो जाए, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। वांडा का ओपन हो गया। यस, आईसी मार्केट 30 मिनट। अच्छा, आप स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। सजेशन मैंने आप लोगों को दी हुई है कि 1 आवर और 30 मिनट पे एंट्री मॉड्यूल कहाँ पे, 30 मिनट पे 1 आवर पे आपने स्ट्रक्चर मैपिंग की है। एंट्री आपने जाके 15 मिनट में 5 मिनट में कर लेनी है। अगर आपने 15 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग की है तो एंट्री आपने 1 मिनट में जाके बनानी है। लाइक यहाँ पे देखें, और यहाँ पे मैंने एक किस्म का बेरी स्टैंड बनाया हुआ है। बेरी स्टैंड है, यहाँ पे सबसे पहले प्राइस ने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस ने लो लगाया। लो लगाने के बाद यहाँ पे देखें हमें एक पुल बैक मिला है। प्राइस ने हाई लगाया, सबसे पहले हाई, लो, लोअर हाई। लोअर हाई लगाने के बाद प्राइस ने क्या किया, वंस अगेन एक हाई लगाया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डबल टॉप। ठीक है, प्राइस एक्शन वाले सिनेरियो में देखें तो ये हमारे पास क्या है, डबल टॉप। एसएमसी के सिनेरियो में हम देखेंगे कि ये इक्वल हाइज हैं, इक्वल हाइज, इक्वल हाइज। ठीक है, इक्वल हाइज को देखेंगे तो लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इस जोन को इस तरह से ड्रा कर लेंगे, इक्वल हाइज को देखते हुए। ठीक है, चाहे वो विक्स को लें और या फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को देखें। ठीक है, जोन ड्रा किया, जोन ड्रा करने के बाद देखें प्राइस यहाँ से पहले ड्रॉप हुई है, ड्रॉप हुई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म किया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद प्राइस वंस अगेन बाय साइड गई है, पुल बैक दिया है। जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, चाहे वो प्रीवियस जो है लोअर लो को ब्रेक करे, वंस अगेन लोअर हाई लगाने जाती है, लोअर लो को ब्रेक करे, लोअर हाई लगाने जाती है। अगर बुलिश ट्रेंड की बात करूँ, हायर हाई ब्रेक करे तो हायर लो लगाने के लिए नीचे आती है। लाइक मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये अगर बुलिश ट्रेंड की बात करूँ, सबसे पहले हमारे पास लो होता है, देन हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई। जब भी प्राइस हायर हाई लगाएगी, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी, इसको प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी तो नया हायर लो लगाने लाजमी आती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने फिर अगेन प्रीवियस हाई ब्रेक किया, प्रीवियस हाई ब्रेक करने के बाद हायर लो लगाने के लिए नीचे आती है। क्यों आती है नीचे, क्यों आती है, वजह क्या है, वजह है लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विडिटी के बगैर मार्केट चलती ही नहीं है। और वो लिक्विडिटी कौन सी है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल कौन सी होती है, लाइक सबसे पहले मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी डायग्राम पे मैं जस्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ की भी आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले जो हमारे पास लो है, ये वाला, ये हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है, और यहाँ पे हमारे पास ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी का एरिया है, यानी कि एक्सटर्नल लो। एक्सटर्नल लो से लेके प्राइस ने जो एक टॉप पे हाई लगाया वो हमारे पास एक्सटर्नल हाई कंसीडर होगा। ठीक है, एक्सटर्नल लो से लेके एक्सटर्नल हाई तक जितना भी हमारे पास मूव आएगा, मूव देखने को हमें मिलेगा, जितने भी आपको हाइज देखने को मिलेंगे, लो देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे इंटरनल लेवल्स होंगे। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी होगी, वो एक्सटर्नल नहीं होगी। ठीक है, और ये हमारे पास जो एरिया होगा ये एक्सटर्नल होगा, ये भी। ठीक है, अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद प्राइस ने पुल बैक लिया, पुल बैक लिया, और यहाँ पे मार्केट जब हमारे इसी जोन में आई तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम अपने सेलिंग ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस करते हैं। अब सेल के ऑर्डर हमने प्लेस किए तो अब हमारे एसएल जो है वो कहाँ पे पड़े होंगे, हमने क्या देखना है, हमने इस जोन का हाई देखना है, हमारे एसएल यहाँ पे पड़े होंगे, हमारे एसएल यहाँ पे पड़े होंगे। प्राइस क्या करेगी, जब यहाँ पे इस जोन में आएगी, सब के सब एसएल कलेक्ट करेगी, एंड देन यहाँ से ड्रॉप होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करनी है, पिन पॉइंट एंट्री ढूंढने के लिए
जो हमने जोन ड्रा किया होगा, पहले हमने वेट करना है कि मार्केट ऐसा लैंडिंग करे, ऐसा लैंडिंग करने के बाद वहाँ से ड्रॉप होगी। ठीक है, तो यही तरीकाकार है। ये अब मार्केट क्या है, प्रीवियस, ये हमारे पास प्रीवियस लो है, तो ये वाला हमारा जो एरिया है ये हमारे पास एक्सटर्नल लो है। ठीक है, प्राइस क्या करेगी, इसी एक्सटर्नल लो को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद अगेन पुल बैक लिया एंड देन ड्रॉप, इस तरह से। यानी कि मार्केट क्या है, सबके एसएल कलेक्ट करती है। अब यहाँ पे देखो, जिनको एसएमसी का सिनेरियो नहीं पता, जिनको नहीं पता बॉस स्टॉक क्या होता है, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से जोन ड्रा करेंगे, यहाँ से जोन ड्रा करेंगे। ठीक है, वो यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे, मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड आएगी, सबके एसएल कलेक्ट करेगी एंड देन बाय साइड चली जाएगी। ठीक है, मार्केट उतना ही नीचे आएगी जितने ज़्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जहाँ जहाँ पे पड़े होंगे। लाइक यहाँ तक स्टॉप लॉसेस ज़्यादा पड़े हुए हैं, मार्केट यहीं तक आएगी। यहाँ तक स्टॉप लॉसेस की क्वांटिटी ज़्यादा है, मार्केट यहाँ तक आएगी। यहाँ तक स्टॉप लॉसेस की क्वांटिटी ज़्यादा है, मार्केट यहाँ तक आएगी। ठीक है, मार्केट जब तक आप लोगों के स्टॉप लॉसेस नहीं लेती, मार्केट नहीं वहाँ से जाने वाली। ठीक है, तो अब लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये जोन बनेगा, ये जोन हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विदाउट कन्फर्मेशन देख के यहाँ से बाई कर लेते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, प्रीवियस लो को ब्रेक करना है, तो वो क्या करेगी, प्रीवियस लो को ब्रेक किया, एसएल कलेक्ट किया एंड देन बाय साइड चली जाएगी। जिन लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नहीं पता वो यहाँ से बाय करेंगे, वो फिर देखें, पहले बाय में ट्रैप हो गए, वो फिर देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने तो सेल साइड ब्रेकआउट दे दिया, और यहाँ से फिर सेल कर लेंगे। सेल करने के बाद प्राइस फिर ऊपर चली जाएगी, सेलिंग के ऑर्डर्स भी उसने एसएल जो है वो कलेक्ट कर लिया, यानी कि दोनों सूरतों में उसने ट्रैप कर लिया, बाय साइड में भी कर लिया और सेल साइड में भी कर लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी को डिनोट करने के लिए मैं डॉलर्स का साइन बनाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास जो पूल होगा इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी। सही है, और लिक्विडिटी को यहाँ पे समझने के लिए हमारे पास जो है, यहाँ पे आपको कैंडल क्लोजिंग भी मिल सकती है और विक्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो मोस्टली केसेस में आप लोगों को विक्स ही देखने को मिलती हैं। अगर आपको क्लोजिंग देखने को मिले, आप लोग समझोगे कि यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस थोड़ा सा डाउन जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर आप कहोगे तो फेक आउट हो गया। वो भाई फेक आउट नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी बोलेंगे, कि प्राइस ने प्रीवियस जो स्टॉप लॉसेस थे वो कलेक्ट किए हैं, वो कलेक्ट किए हैं, इसी वजह से वहाँ से प्राइस ड्रॉप हो गई है। ठीक है, तो आपकी एंट्री बजाय यहाँ से, फिर यहाँ से बनती है। सही तरीकाकार जो है वो ये है, ये तरीका है लिक्विडिटी का। यही सेम सिनेरियो आपका बुलिश ट्रेंड में फॉलो करेंगे आप लोग। समझ आ गई है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी की मैसेज कर दें मुझे, बाकी फिर चार्ट पे जाके देखते हैं। ओके जी, ऑल राइट। अभी हम एक्सटर्नल, अभी हमने डायग्राम पे पढ़ी है, अब हम इंटरनल लिक्विडिटी को डायग्राम पे पढ़ते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। ये मैंने कुछ डायग्राम जो मोस्टली मार्केट में बन रही होती हैं इंटरनल लेवल्स पे, ये कुछ पैटर्न्स हैं जो मैंने ड्रा किए हैं, जो मोस्टली मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला देखें, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले एक पैटर्न बन रहा है, उसमें क्या होता है, हमें एक इक्वल लॉस देखने को मिलते हैं। मैंने अभी आपको जब थ्योरेटिकली अभी हम पीपीटीज पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया कि हमें इक्वल हाइज भी देखने को मिलते हैं, इक्वल लॉस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो बेसिकली लिक्विडिटी का काम कर रहे होते हैं। जब हमें यहाँ पे इक्वल लो देखने को मिलता है, ठीक है, रिटेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे जोन ड्रा कर लेते हैं। जोन ड्रा करने के बाद वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट हमारे इस जोन में आए। जैसे ही इस जोन में आती है, वो लोग क्या करते हैं, बाइंग के ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं। यहाँ से जोन ड्रा किया, यहाँ पे मार्केट है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ से मार्केट बाय जाए।
ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करती है, और वो अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाए होते हैं उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होते हैं। तो मार्केट क्या करती है, पहले सारे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करती है एंड देन बाय साइड चली जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल लॉस या डबल बॉटम पैटर्न लिक्विडिटी। ठीक है। दूसरा हम देखें, हमारे पास क्या है, इक्वल हाइज होते हैं। इक्वल हाइज हमें देखने को मिलती है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस लेवल हम ड्रा कर लेते हैं, जोन ड्रा कर लेते हैं, और हम वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट हमारे इस जोन में आए। जब इस जोन में आए, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट यहीं से ड्रॉप हो। यहीं से ड्रॉप क्यों होगी, क्योंकि वजह क्या है यहाँ से ड्रॉप होने की, अगर तो यहाँ पे लिक्विडिटी का एरिया नहीं पड़ा हुआ, लिक्विडिटी लोगों की नहीं पड़ी हुई, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस बहुत कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ड्रॉप हो जाए। अगर तो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लोगों के स्टॉप लॉसेस ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मार्केट क्या है, उनके एसएल कलेक्ट करेगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी यहाँ से, एंड देन यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इक्वल हाइज या डबल टॉप पैटर्न लिक्विडिटी। यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, डबल टॉप पैटर्न लिक्विडिटी इसको हम बोलेंगे। ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर देखें, तीसरा पैटर्न क्या है, सबसे पहले प्राइस ने लो लगाया, देन हाई, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड बन रहा है। और बुलिश ट्रेंड अगर हम इंटरनल की बात करें, तो इंटरनल लेवल पे ये बुलिश ट्रेंड है, और हम लोग क्या करेंगे, चैनल के थ्रू इसको इस तरह से ड्रा कर लेंगे, या फिर ट्रेंड लाइन में बॉटम से ड्रा करूँगा, ट्रेंड लाइन टॉप से ड्रा करूँगा। ठीक है, और मैं वेट करूँगा कि मार्केट जो एटलीस्ट मुझे 2 से 3 टचेस दे, 2 टचेस दे दिए, अब मैं वेट करूँगा कि मार्केट मुझे तीसरा टच दे, तीसरा टच देगी तो मैं यहाँ से बाई कर लूँगा और ट्रैप हो जाऊँगा। जब मैंने यहाँ से बाई किया, तीसरे टच पे मैंने यहाँ से बाई किया, अपने स्टॉप लॉसेस पिछले लो को देखते हुए मैंने यहाँ पे लगा दिया, या फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया, या फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया, अपने रूल के अकॉर्डिंग, अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग लो के नीचे लगा दिया, और यहाँ से मैंने बाई किया। मार्केट क्या करेगी, मुझे ट्रैप करने के लिए एसएल कलेक्ट करेगी एंड देन बाई साइड चली जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब भी मार्केट इंटरनल हम जोन्स को देख रहे हों, तो हमने क्या देखना है, एक्सटर्नल लेवल को देखना है, इंटरनल्स को नहीं देखना। हमने कोशिश करनी है एक्सटर्नल को देखें, अगर हम हाई प्रोबेबिलिटी चाह रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन या चैनल पैटर्न लिक्विडिटी। चौथा चार्ट देखें कि सबसे पहले प्राइस ने हाई लगाया, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड देन ब्रेक, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई, क्यों, ये हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है। अगर हम इसको देख रहे हैं, यहाँ से देख के यहाँ से सेल कर लेंगे, हम ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, अगर ब्रेकआउट देखेंगे तो ब्रेकआउट में भी ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस में हमें एक एक्सटर्नल लेवल मिल रहा है, हमने वेट करना है मार्केट हमारे एक्सटर्नल लेवल पे आए, तो यहाँ से हम अच्छी विन रेशो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। अगर बाई करेंगे, अगर हमारा एक्सटर्नल लेवल बिल्कुल पास ही है, तो हमें ज़्यादा मूव नहीं मिलेगा। बाई भी करेंगे तो प्राइस ऊपर तो जाएगी, एक्सटर्नल लेवल को टैप करेगी एंड देन ड्रॉप हो जाएगी। अगर सेल करेंगे फिर तो लाजमी ट्रैप होंगे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रा करें, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो हम यहाँ से बाय करने लग जाएंगे। स्पोर्ट को देखें तो यहाँ से सेल करने लग जाएंगे, दोनों सूरतों में हम लोग यहाँ से ट्रैप हो जाएंगे। तो तरीक़ेकार क्या है जो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ, हमने वेट करना है एक्सटर्नल लेवल्स का, उनको ज़्यादा ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है। इंटरनल लेवल्स को पे अगर आपने ट्रेड करनी है, तो आप लोगों ने फिर कोई भी इंटरनल लेवल आप ड्रॉ करें तो आपने वेट करना है कि सॉरी, आपने देखना है कि हमारे पास प्रीवियस एक्सटर्नल लेवल कहाँ पे है। अगर बिल्कुल पास है फिर तो आपने उस इंटरनल लेवल को नहीं ट्रेड करनी। अगर वो एक्सटर्नल लेवल थोड़ा सा दूर है, लाइक वहाँ से अगर हमें एक्सटर्नल लेवल तक 100 पिप्स, 150 पिप्स, 200 पिप्स भी मिल रहे हैं तो बहुत है, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मैंने ट्रेंड लाइन, सॉरी इसको मैं, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से ब्रेकआउट दे के बाय कर रहा हूँ, तो मैंने देखना है जो एक्सटर्नल लेवल है वहाँ तक मुझे कितने पिप्स मिल रहे हैं। अगर तो मुझे मिल रहे हैं 40-50 पिप्स, तो मैं अवॉइड करूँगा कि मुझे 40-50 पिप्स नहीं चाहिए, मैं स्कैल्पर नहीं हूँ। मुझे कितने चाहिए, एटलीस्ट 70, 80, 100, 150 पिप्स चाहिए। अगर तो मुझे यहाँ से बाय करने के नतीजे में यहाँ से एक्सटर्नल लेवल तक मोर देन 100 पिप्स मुझे मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ से बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर तो मुझे ज़्यादा पिप्स नहीं मिल रहे, तो मैं यहाँ से अवॉइड करूँगा और अच्छे जोन से यहाँ से सेल करूँगा, यहाँ से बाई नहीं।
यहाँ से सेल करूँगा, ठीक है। तो ये तरीका है। पांचवा डायग्राम हमें क्या कह रही है, फ्लैग पैटर्न, जो मैंने आप लोगों को प्राइस सेक्शन में पढ़ाया हुआ है, फ्लैग पैटर्न लिक्विडिटी। ये बुलिश फ्लैग है, मार्केट डाउन आ रही है, बॉटम डाउन आने के बाद टॉप साइड पे हमें एक छोटा सा एक फ्लैग पैटर्न देखने को मिलता है। हम वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट दे। वही सेम चीज़ है, अगर तो यहाँ से हम ब्रेकआउट पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल करने के नतीजे में हमने देखना है कि हमारे टारगेट कितने हैं, हमें कितने पिप्स का मूव मिल रहा है। अगर तो हमें मोर देन 100 पिप्स मिल रहे हैं या 80 पिप्स भी मिल रहे हैं तो इनफ है, हम यहाँ से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपको यहाँ से 40-30 पिप्स मिल रहे हैं तो आप लोग यहाँ से सेल नहीं करोगे। अगर सेल करोगे तो मार्केट थोड़ा सा डाउन आएगी और आपको ट्रैप कर जाएगी, आपके एसएल कलेक्ट करेगी एंड देन बाय साइड चली जाएगी, ठीक है। तो वो एक आपने लिक्विडिटी लेवल्स को समझना है। छठी डायग्राम में क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो हम लोग ड्रा करते हैं वहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी होती है, वहाँ पे भी हम लोग ट्रैप हो जाते हैं, वहाँ पर भी हम लोग इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे भी हम ट्रैप हो सकते हैं, अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे भी ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल मैंने ड्रा किया उसके नीचे हो सकता है लिक्विडिटी पड़ी हो, ठीक है। प्राइस आएगी, एसएल कलेक्ट करेगी एंड देन बाय साइड चली जाएगी। यहाँ से सेल करेंगे, प्राइस आएगी, एसएल कलेक्ट करेगी, देन सेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम्स में आप लोगों को समझ आ गई है इंटरनल लिक्विडिटी, मुझे मैसेज कर दें, फिर हम इंशाल्लाह चार्ट पे चलते हैं। क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है या मुश्किल है, प्रैक्टिस कर लेंगे। यार भाई कह रहा है मुश्किल नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, यकीन करें। ये ऐसी चीज़ें जो है ना आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे यूट्यूब पे ना, इतना डीपली कोई भी नहीं समझाता। अच्छा, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ ताकि हमें मज़ीद बहुत ज़्यादा पीछे ना जाना पड़े। पीछे चले जाते हैं ना तो फिर हमें ज़्यादा डाटा नहीं मिलता सही से, इसलिए मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने निशान लगवा दिया था, मैंने कहा चलो। जी चलें स्टार्ट करते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का चार्ट है आईसी मार्केट का। और सबसे पहले देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले ये एक्सटर्नल हाई है, ठीक है, यानी कि इसको हम हाई को जो कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास एक्सटर्नल लेवल होगा। यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है, ड्रॉप होने के बाद प्राइस ने एक एक्सटर्नल लो लगाया है, लो लगाने के बाद यहाँ से मार्केट ने अप साइड की तरफ एक हमें अच्छा मूव दिया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रीवियस लेवल जो था हमारे पास, जो प्रीवियस हाई था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया। सबसे पहले वीक हाई है, देन ये ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो ये हमारा क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस ने न्यू हाई लगाया एंड देन ड्रॉप हुई है। ड्रॉप होने के बाद देखो, सबसे पहले मैं इस वीक को देखते हुए ये मैंने अगर जोन ड्रा किया इस तरह से, अगर मैंने एसएमसी नहीं सीखी हुई, मैंने जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा हुआ है, मैंने विक को देख के या कैंडल इस पूरी कैंडल को देख के ये मैंने जोन ड्रा किया, मैं बोलूँगा कि मेरा ये रेजिस्टेंस लेवल है। और मैंने यहाँ पे अपनी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट की लाइक दिस, मैंने यहाँ पे अपनी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट की। और मैं अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाऊंगा, इस हाई के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाऊंगा लाइक दिस। क्या होगा, मार्केट ने मेरे स्टॉप लॉसेस ले लिए, मैं क्या करूँगा, मेरा ये टीपी है, ये भी टीपी है, ये भी टीपी है, यहाँ तक ये मैंने अपनी ट्रेड बनाई। मार्केट आ गई मेरे जोन में, मैंने यहाँ से सेल किया, मार्केट ने मेरे सारे एसएल लिए एंड देन ड्रॉप हो गई, मैं तो फंस गया। मार्केट ने मेरे सब एसएल जो है वो कलेक्ट कर लिए, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। मार्केट ने हमारी एसएल अंडिंग कर ली है। और लिक्विडिटी में हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी ली है, बाई साइड लिक्विडिटी ली है एंड देन वहाँ से ड्रॉप हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको डेल करूँ
डल करने के बाद अब ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है, पहला टच, दूसरा, तीसरा। अब जो लोग ट्रेंड लाइन को देख के ट्रेड कर रहे हैं वो लोग यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, बाय। अगर जो डायरेक्ट एंटर हो रहे हैं यहाँ से बाय करेंगे, और मार्केट ने क्या किया, एसएल कलेक्ट किए, वो क्या करेंगे, इस लो के नीचे अपने एसएल लगाएंगे। तो ये जो विक नज़र आ रही है ये लिक्विडिटी का काम करेगी, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, प्राइस आई, यहाँ पे सबके एसएल कलेक्ट किए, लिक्विडिटी को स्वीप की, एट देन बाय साइड चली गई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इस तरह से ड्रा कर लूँगा, बिल्कुल विक से लेके, विक के लो से लेके मैंने जस्ट एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रा की, और इसको मैं बोलूँगा लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, SSL भी लिख सकता हूँ या डॉलर्स का साइन भी बना सकता हूँ, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैंने बजाय इस कैंडल को देख के, ये जो बुलिश सॉरी कौन सा है, बुलिश हरामी है, इसको देखने के बजाय, यहाँ से बाय करने के बजाय मैं वेट करूँगा पिन पॉइंट एंट्री के लिए, एट लीस्ट मार्केट मेरे इस कैंडल के लो तक आए, मैं यहाँ से बाय करूँ, ठीक है, बजाय यहाँ से सेल करने के। अगर मैं ट्रेंड लाइन को देख रहा हूँ, ट्रेंड लाइन को देख के मैं यहाँ से अगर सेल करता हूँ तो मुझे यहाँ से ज़्यादा मूव नहीं देखने को मिल सकता, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला लिक्विडिटी का एरिया ये है, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है। तो सेल रिस्की है, बजाय कि मैं यहाँ से बाय करूँ। तो मैं यहाँ से बाय करूँगा तो मुझे यहाँ से एक अच्छा रेशो मिल सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। अब मार्केट ने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है मार्केट पुल बैक लाजमी देती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, पुल बैक, पुल बैक देने के बाद अब ये हमारे पास एक्सटर्नल लेवल हो गया, ये वाला एक्सटर्नल हाई, एक्सटर्नल हाई है, प्राइस डाउन आई है, ये लो लगाया या फिर ये लगाया, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लो। इसके बीच का जितना भी हमारे पास जो एरिया है ये सारा का सारा ये हमारे पास इंटरनल लेवल है। देखो ये मैंने जोन ड्रा किया, जस्ट वीक को देखा मैंने, प्राइस आई है, पहले टैप किया है, थोड़ा सा डाउन आई है, खुश कर दिया हमें, खुश करने के बाद हमें क्या किया, हमारे एसएल ले लिए, एसएल लिए। अब मैं देखूंगा कि यार यहाँ पे तो मेरा ब्रेकआउट हो गया, मैं यहाँ से बाय कर लूँगा, यहाँ से बाय करूँगा, फिर मार्केट डाउन आ गई है, यानी कि मुझे तो उसने सेल में भी ट्रैप कर लिया, बाय में भी ट्रैप कर लिया। तो इसको हम बोलेंगे लेक ऑफ नॉलेज या लेक ऑफ प्रैक्टिस। अब मार्केट बुलिश है, मैं जोन नीचे ड्रा करूँगा लाइक दिस, इस पूरी कैंडल को ले सकता हूँ या फिर इसकी वीक को ले सकता हूँ, इस तरह से ड्रा करूँगा या इस तरह से ड्रा करूँगा। अब ये जोन आपको देखने में बड़े लग रहे होंगे, ठीक है, जोन ये है आपको देखने को बड़े लग रहे होंगे, लेकिन जब आप टाइम फ्रेम की बात करोगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ये जोन उतने ज़्यादा बड़े नहीं है। अगर यही टाइम फ्रेम 30 मिनट का होता और इतना बड़ा जोन मैंने ड्रा किया होता तो फिर मैं तो यहाँ पे फंस जाता, इतने बड़े जोन को देख के कंफ्यूज हो जाता कि यार मेरा तो ऐसे ही इतना बड़ा बनेगा। फिर मैंने आपको जोन छोटा करने का तरीक़ाकार बताया हुआ है कि जोन ड्रा कर लिया, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। तो अब मैं डायरेक्ट छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ही आपको जोन ड्रा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब प्राइस ने नया हाई लगाया है, ठीक है, नया हाई लगाने के बाद यहाँ से ड्रॉप हुई है, लास्ट हाई ये लगा है। तो हमारे पास क्या है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हमारे पास एरिया है, और हमारा जो लो है कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि अब हमारी रेंज क्या है, इस हाई से लेके इस लो तक है। अब इसके मिड में जितने भी हमारे पास ये एरिया देखने को मिल रहे हैं लाइक दिस, ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी का जोन है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। वेट करें, मैं चार्जिंग पे लगा दूँ ज़रा, आप लोग भी रेस्ट करें।